14 साल पहले अर्नब और खुशी ने अपनी जिंदगी को एक नया नाम दिया था, प्यार, भरोसे और मस्ती से भरी शादीशुदा जिंदगी। लेकिन क्या हर कहानी का अंत सुखद होता है? अगर आप सोचते हैं कि प्यार हमेशा खुशहाल रहता है, तो इस कहानी में कुछ ऐसे राज है जो आपको हैरान कर देंगे। एक ऐसा हादसा जो सब कुछ बदल देगा, एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ अर्नब और खुशी के लिए नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी खतरनाक है, और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको हैरान कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्नब और खुशी की शादी खतरे में है? आरब और आरुषि के साथ ऐसी कौन सी घटना होने वाली है जो उनकी जिंदगी बदल देगी? खुशी के अतीत का वो राज क्या है जिससे अर्नब अब तक अनजान था? और सबसे बड़ा झटका, क्या अर्नब की जिंदगी पर कोई बड़ा हमला होने वाला है? ये सिर्फ एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी है। तो बने रहिए इस कहानी के साथ, क्योंकि अब शुरू होती है असली जंग, प्यार और दुश्मनी के बीच। राय परिवार, जहां अर्नब और खुशी अपने बच्चों, आरव जो कि 14 साल का होशियार लेकिन जिद्दी, और आरुषि जो कि 10 साल की मासूम लेकिन शरारती, अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, एक प्यार करने वाला पति, एक हंसमुख पत्नी और 2 प्यारे बच्चे। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को पता नहीं था। एक दिन एक अनजान फोन कॉल आया। अर्नब फोन उठाता है और दूसरी तरफ से एक अजनबी हंसते हुए कहता है, 14 साल पहले जो गलती की थी उसकी कीमत अब चुकाने का समय आ गया है। अर्नब के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, उसकी आंखों में डर झलकने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन है ये शख्स जो 14 साल बाद लौटा है? क्या अर्नब ने अपने परिवार से कोई बड़ा सच छुपाया है? क्या ये फोन कॉल उसकी खुशहाल जिंदगी तबाह करने वाला है? खुशी अर्नब के पास आती है और पूछती है, अर्नब जी, सब ठीक है ना? अर्नब मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी कुछ और ही बयां कर रही थी। अगली रात आरुषि की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि उसका भाई आरव चुपके से घर से बाहर जा रहा था। आरुषि डरते हुए, भैया आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आरव गुस्से से, तुम मुझसे सवाल मत करो, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। लेकिन आरुषि ने उनकी बात नहीं मानी। वो छुपकर आरव के पीछे जाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि आरव एक अजनबी से मिल रहा था जो उसे पैसे दे रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आरव इतनी रात को बाहर क्यों गया था? वो पैसे किससे ले रहा था और क्यों? क्या आरव किसी मुश्किल में फंस चुका है? आरुषि डर गई, लेकिन उसने तय किया कि वो अपने माता पिता को बताएगी। लेकिन इससे पहले ही आरव उसे पकड़ लेता है और धमकी देता है, अगर मम्मा पापा को बताया तो अंजाम बुरा होगा। क्या आरुषि चुप रहेगी या वो सच बताएगी? अगले दिन खुशी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, खुशी, तुमने सोचा था कि मैं मर चुका हूँ। खुशी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ से फोन गिर गया। ये कैसे हो सकता है? खुशी के हाथ कांपने लगे। वो कौन था और खुशी इतनी डर क्यों गई? उधर आरब और आरुषि घर से बाहर खेलने गए, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। तभी अर्नब और खुशी के फोन पर एक वीडियो कॉल आया। तुम्हारे बच्चे हमारे पास है, अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर 50 करोड़ तैयार रखो। अब सवाल यह है कि कौन है जिसने आरब और आरुषि को किडनैप किया? क्या ये सब खुशी के अतीत से जुड़ा हुआ है? अर्नब और खुशी अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्नब और खुशी का प्यार इस मुश्किल परीक्षा में सफल होगा? अर्नब का खून खौल उठा। कोई मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकता। उसने फैसला कर लिया कि वो ये लड़ाई अपनी तरीके से लड़ेगा। खुशी ने डरते हुए कहा, अर्नब जी, ये लोग बहुत खतरनाक है, हम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? अर्नब ने कहा, नहीं खुशी, ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं आए हैं, ये बदला लेना चाहते हैं। अर्नब को अपने पुराने दुश्मन याद आ रहे थे। कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसे उसने 14 साल पहले बर्बाद कर दिया था? दूसरी ओर आरब और आरुषि एक अंधेरे कमरे में बंद थे। आरब ने धीरे से आरुषि का हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। लेकिन तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसने आरब की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। आखिर आरब का इस सब से क्या कनेक्शन था? अर्नब ने अपने पुराने कनेक्शन इस्तेमाल करके किडनैपर्स का पता लगाया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे जो दिखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच दी। खुशी ने उसे हमेशा बताया था कि उसका अतीत सिर्फ दर्द और मुश्किलों से भरा रहा था, लेकिन उसका सबसे गहरा राज अर्नब के सामने आ गया। खुशी, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? अर्नब की आवाज कांप रही थी। खुशी के आंखों में आंसू थे।
अर्नब जी, मैंने आपसे सब कुछ छुपाया ताकि आपकी जिंदगी सुरक्षित रहे। लेकिन अर्नब अब चुप नहीं रहने वाला था। वो सीधा किडनैपर्स के ठिकाने पर पहुंच गया। क्या अर्नब सही सलामत अपने बच्चों को बचा पाएगा या उसे इस प्यार की कीमत चुकानी पड़ेगी? किडनैपर्स ने आरब को एक अलग कमरे में डाल दिया था, लेकिन आरब सिर्फ 14 साल का होने के बावजूद बहुत तेज था। उसने दीवार पर एक पुरानी लोहे की कील देखी और उसे उठाकर अपनी रस्सियां खोलने लगा। उधर आरुषि को एक किडनैपर ने चॉकलेट दी, लेकिन आरब ने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल भी मत लेना। आरुषि ने डरते हुए कहा, भैया, मम्मा हमेशा कहती है कि अजनबियों से कुछ मत लेना। किडनैपर हंस पड़ा। अरे मैं अजनबी नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ। आरब गुस्से से बोला, हमारे मम्मा पापा हमें दोस्त और दुश्मन का फर्क करना सिखा चुके हैं। लेकिन तभी बाहर से एक गोली चली। क्या अर्नब समय पर पहुंच गया या किसी ने उसे धोखा दे दिया? गोली की आवाज सुनते ही अर्नब और खुशी का दिल बैठ गया। नहीं मेरे बच्चे, खुशी ने घबराकर कहा। अर्नब तेजी से उस जगह पहुंचा जहां आरब और आरुषि को रखा गया था। वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। आरब जमीन पर गिरा हुआ था और उसके बाजू से खून निकल रहा था। आरुषि उसके पास बैठकर रो रही थी। भैया उठो ना, मम्मा पापा आ गए हैं। अर्नब ने आरब को अपनी बाहों में उठाया और गुस्से से किडनैपर्स की ओर देखा। तुम लोगों ने मेरी फैमिली को छूने की हिम्मत कैसे की? तभी एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। अर्नब के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिला जुला भाव था। तुम? कौन था वो इंसान और अर्नब ने उसे देखकर इतना चौंक क्यों गया? जिस आदमी ने गोली मारी थी वो और कोई नहीं बल्कि विक्रम था, खुशी का पुराना दुश्मन। तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच जाओगी खुशी? विक्रम ने हंसते हुए कहा, 14 साल पहले तुमने मुझे जेल भिजवाया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अर्नब को अब सारी बातें समझ आ गई। खुशी, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? खुशी ने रोते हुए कहा, अर्नब जी, हमें डर था कि अगर आपको सच पता चला तो आप खुद को मुसीबत में डाल देंगे। विक्रम बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन अब अर्नब के लिए सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उसके प्यार और परिवार की सुरक्षा का सवाल था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम अपने बच्चों को इतनी आसानी से बचा लोगे? अर्नब ने गुस्से से कहा, अगर किसी ने मेरी फैमिली को हाथ भी लगाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अर्नब के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, विक्रम की बात मानकर 50 करोड़ देना और अपने बच्चों को बचाना, या फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने परिवार को सुरक्षित निकालना। आरब अभी भी दर्द में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब विक्रम और उसके आदमी अर्नब की ओर ध्यान दे रहे थे, तब आरब ने धीरे से आरुषि के कान में कहा, जब मैं इशारा करूं तो वहां रखे लकड़ी के टुकड़े से अलार्म ऑन कर देना। आरुषि डर गई थी, लेकिन उसने अपने भाई की बात मानी। जैसे ही आरब ने विक्रम पर धक्का मारा, आरुषि ने तुरंत सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर दिया। विक्रम और उसके आदमी चौंक गए। पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। अर्नब ने मौका देखते ही विक्रम को पकड़ लिया और उसे जोर से मुक्का मारा। अब तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। खुशी ने अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये सच में अंत था? पुलिस आई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। आरब और आरुषि सुरक्षित थे और अर्नब और खुशी ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। आपको पता है अर्नब जी, जब आप हमारे पास नहीं थे तो हमें डर लग रहा था, खुशी ने कहा। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई भी हमारी फैमिली को छू नहीं सकता। आरब और आरुषि ने मस्ती करते हुए कहा, अब बस मम्मा पापा, ज्यादा रोमांटिक मत बनिए। सब कुछ ठीक हो गया था या शायद नहीं, क्योंकि जाते जाते विक्रम ने एक खतरनाक बात कही थी। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई अर्नब, मैं वापस आऊंगा। दी एंड या फिर एक नई शुरुआत। क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी का एक नया पार्ट भी हो? अगर हाँ तो कमेंट करें और बताएं कि अर्नब और खुशी की जिंदगी में अब कौन सा तूफान या प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं इसका अगला पार्ट भी हो तो कमेंट करके बताइए।